हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। जैसे यदि मैं इसको यहाँ से छोड़ूं तो ये गिरने लगता है, तो हमें ये बात पता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है और जहाँ तक के वस्तु को अपनी तरफ खींच पाती है उसको हम गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो पूछा जाए कि इस पॉइंट पे गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है कि नहीं, तो आंसर है हाँ, क्योंकि जैसे ही हमने छोड़ा पृथ्वी उस पर बल लगाई और ये नीचे गिरने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और इसको हमने यहाँ रखा और हमने ये देखा कि जैसे ही हमने यहाँ इसको रखा ये ऐसे इधर भागने लगा, ठीक है। तो जब यह आवेश इधर भागने लगा, इसका मतलब क्या है कि इस पे जो प्लस चार्ज है जरूर कोई ना कोई इधर पॉजिटिव चार्ज है जिसके फील्ड में हमने इसको रखा है और वह उसका फील्ड, वह चार्ज इस पे बल लगाया है और ये भागने लगा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये आवेश को हमने यहाँ रखा और इधर ये भागने लगा, तो ये कैसे हो सकता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। तो यहाँ पे जब आप इस चार्ज को छोड़ते हैं तो अचानक किसी दिशा में भागना प्रारंभ कर दे, तो ये किस बात का प्रमाण है? इस बात का प्रमाण है कि इस पे कोई बल लगा रहा है, तभी तो एक्सेलरेट होकर, त्वरित होकर भाग रहा है। तो अगर ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो कौन बल लगा रहा है? तो एक चार्ज के ऊपर दूसरा कोई चार्ज बल लगाएगा, एक आवेश के ऊपर दूसरा कोई आवेश बल लगाएगा, तो उस बल को विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जरूर किसी ना किसी का फील्ड है, किसी ना किसी का विद्युत क्षेत्र है, जिसके कारण यह आवेश यहाँ से गति करना प्रारंभ कर दे रहा है, भागना शुरू कर दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, कोई हमारे पास यहाँ पे चार्ज हो और इसके आसपास का वह क्षेत्र, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश उपस्थित हो, कोई अन्य आवेश जाए तो वह अनुभव करे कि हमारे ऊपर विद्युत बल लग रहा है, हमारे ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है। तो उस स्पेस को, उस स्थान को, उस जगह को हम कहेंगे भाई उस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र को पता करने के लिए एक हम जो है परीक्षण आवेश को डिफाइन करते हैं, टेस्ट चार्ज उसे कहते हैं। क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अत्यंत सूक्ष्म यानी अनंत रूप से बहुत ही कम परिमाण का आवेश, बहुत ही कम परिमाण का आवेश यदि धनावेश लिया जाए, पॉजिटिव लिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश, ठीक है। किसी भी चीज़ का परीक्षण करने के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं उसको टेस्टिंग ट्यूब या इस तरह का नाम देते हैं। तो हमने टेस्ट चार्ज नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया है? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने में सहायता करता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे एक बॉडी रखा, एक वस्तु है यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कि 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको पता करना है कि यहाँ पे इसका फील्ड है कि नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, ठीक है। तो हम किसको लेके आएंगे? तो हम टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, ठीक है, परीक्षण आवेश को लेके आएंगे। अब जैसे ही परीक्षण आवेश को यहाँ पे लाके रखेंगे, अगर यह भागने लगा, यहाँ पे रखने के बाद
ये वाला इस पे फोर्स लगाने लगा तो हम कहेंगे इस बिंदु पर इसका विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो परीक्षण आवेश में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो हमेशा हमको पॉजिटिव लेना है, ये मान्यता है। दो इसमें मान्यताएं इंपॉर्टेंट है कि इसका जो परिमाण होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, और दूसरी मान्यता ये है कि ये पॉजिटिव लेना है। ठीक है, कन्वेंशन किया हुआ है, मतलब जैसे कि शुरू से ही, प्रारंभ से ही ये बात मान्यता के रूप में चली आ रही है और आपको ऐसे ही लेने हैं। ठीक है, निगेटिव लिए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये परीक्षण आवेश जो है हमेशा पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखिए। और दूसरी चीज का परिमाण कम। परिमाण कम क्यों? परिमाण कम इसलिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है। अब इसका फील्ड पता करने के लिए आप एक आवेश को ला रहे हैं जिसको परीक्षण आवेश कहते हैं, तो इसका परिमाण भी ज्यादा हो जाए। 2 कूलम है और इसके आसपास के फील्ड को पता करने के लिए कि है कि नहीं, आप 3 कूलम या 4 कूलम आवेश वाला कोई कण लेके आइएगा तो वो क्या करेगा, प्लस प्लस में विकर्षण होता है, इसी को भगा देगा। तो गए थे जिसका फील्ड पता करने के लिए, उसी को भगा दिया, विकर्षित कर दिया, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसका परिमाण इतना कम होना चाहिए इसका कि इस पर जब बल लगे तो ये वाला जो परीक्षण आवेश है इसको नहीं हटाए, ये इस पे फोर्स लगा के इसको रिमूव करे, इसको इसके वेलोसिटी में चेंज लाए, इसको एक्सीलरेट करे, इसको डायरेक्शन दे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परीक्षण आवेश जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने में हमें हेल्प करता है। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसका परिमाण बहुत ही सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म धनावेश। सूक्ष्म का मतलब यहाँ सूक्ष्म परिमाण से, अत्यंत सूक्ष्म परिमाण, यहाँ आप जोड़ सकते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म परिमाण के, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का, कम परिमाण का अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे लिखा है Q और यहाँ पे नॉट। ये जो 0 है इसको नॉट पढ़ते हैं, नॉट का हिंदी नहीं, नहीं मतलब नेग्लेजेबल। Q किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को। तो आवेश बहुत ही कम होना चाहिए, इसीलिए हम परीक्षण आवेश को Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा चीज क्या था, इसे पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डेफिनेशन हो गया, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र का भी परिमाण होता है, तो थोड़ा सा ये अटपटा लगता है, ठीक है, अभी के टाइम पे। लेकिन जब आप 12th में जाएंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी लगेगा कि हाँ ये सब हो सकता है, पॉसिबल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक धनावेशित वस्तु है, और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे 5 कूलम आवेश हम रख लेते हैं, 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी है। तो यहाँ पे, यहाँ से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर पॉइंट P है। तो बताना है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब मान लीजिए कि जो 5 कूलम वाला बॉडी है, इसके चारों तरफ ये जो पूरा का पूरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसके ये चारों तरफ का जो ये स्पेस है इसमें विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। क्या ऐसा है क्या कि जितना विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी, तीव्रता यहाँ होगी उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ परीक्षण आवेश को यहाँ रखिए तो ये जितना बल लगाएगा, क्या उतना ही बल लगाएगा जब परीक्षण आवेश को यहाँ रख दीजिएगा? ऐसा नहीं होगा। तो बात समझिए, विद्युत क्षेत्र यहाँ भी है, विद्युत क्षेत्र यहाँ भी है, विद्युत क्षेत्र यहाँ भी है, क्योंकि कोई भी परीक्षण आवेश यहाँ पर रखिएगा तो उसके बल का अनुभव करेगा। लेकिन जैसे जैसे दूर ले जाइएगा इस धनावेशित वस्तु से, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कम होगा और वह कम बल को महसूस करेगा। मतलब ये जो वस्तु है, आवेशित वस्तु है, इससे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो कम होते जाता है। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है, तो यहाँ पे आप रखिएगा, यहाँ से छोड़िएगा तो क्या होगा,
तेजी में गिरेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, पृथ्वी से दूर जाइएगा, ये अगर अर्थ है और यहाँ से डिस्टेंस में जाइएगा, तो क्या होता है, जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है, जिसके कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी जो बल लगाती है वो उसका जो आकर्षण है वो कम होते जाता है। तो हम क्या समझेंगे इस बात को कि जो जैसे जैसे पृथ्वी से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो वैसे ही समझिए यहाँ पे कि जैसे जैसे यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र का जो पावर होगा, ताकत होगा, वो कम होगा, कम बल लगाएगा। तो मान लीजिए कि पॉइंट P का पावर, पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी होगा वो अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। तो हमको निकालना है कि यहाँ पे कितना है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे कैसे, इस बात को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। बात समझिए, क्या रखें, परीक्षण आवेश Q0। मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, बहुत जैसे कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं सीधा सीधा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे परीक्षण आवेश हमने Q0 रख दिया। अब Q0 से दो बार दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसका परिमाण कम है और वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, प्लस दिखा दीजिए। अब Q0 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनके बीच एक विद्युत बल लगेगा और जो भी फोर्स लगा उसको हमने दिखाया F। और दिशा क्या होगा, तो प्लस प्लस में विकर्षण होता है, ये इसको इधर फोर्स करेगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ओके। तो कोई आपसे पूछ दे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, अब हमको इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे कैसे, तो Q0 चार्ज पर, चूंकि Q0 परीक्षण आवेश पर, Q0 परीक्षण आवेश पर आरोपित बल, आरोपित विद्युत बल, आरोपित विद्युत बल कितना है, F है। मान लीजिए F है, F मतलब कुछ न्यूटन होगा, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0 पॉइंट कुछ समथिंग न्यूटन करके फोर्स होगा। तो Q0 परीक्षण आवेश पर ये कुछ बल लगाएगा और वह बल कितना मैंने माना, F। तो Q0 परीक्षण आवेश पर आरोपित विद्युत बल F है, इसलिए एकांक 1 कूलम आवेश पर कितना हो जाए, 1 कूलम आवेश पर, 1 कूलम आवेश पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, F बाई Q0। ये बात आपको समझ में आ रहा है? Q0 आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है, तो यदि वहां 1 कूलम आवेश रख दिया तो बल कितना लगेगा, F बाई Q0। तो 1 कूलम आवेश, एकांक आवेश यहाँ पे जो रखा गया, एकांक धनावेश जो इस बिंदु P पर रखा गया, तो जो ये बल लगाएगा वही बल का जो परिमाण होगा वह इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र का परिमाण कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और उसे हम दिखाएंगे E से। तो हम बोलेंगे E बराबर, फॉर्मूला क्या बना, F बाई Q0। E बराबर क्या बना, F बाई Q0। अगर वेक्टर के रूप में दिखाइएगा, सदिश के रूप में, तो E बराबर F के ऊपर तीर लगा दीजिए और E के ऊपर तीर लगा दीजिए। विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और E बराबर F बाई Q0। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होता है, क्योंकि वो भी एक तरह का बल है। अब आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने के लिए मैं सीधा सीधा बात करना चाहता हूँ कि हमसे कोई पूछा कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताइए। तो सीधी बात यह है कि यहाँ पर 1 कूलम आवेश रखिए और 1 कूलम आवेश रख दिए, तो ये वाला उस 1 कूलम आवेश पर कितना बल लगा रहा है, जितना बल लगा रहा है उस बल का परिमाण ही इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा और ये इस पे 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, परिमाण है, वह 20 न्यूटन प्रति कूलम, क्या बोलेंगे, मात्रा देखिए, न्यूटन प्रति कूलम। ऊपर क्या है, फोर्स है तो न्यूटन, और नीचे चार्ज है Q, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन बटा कूलम, यानी इसी को बोलेंगे न्यूटन प्रति कूलम। तो नोट करिएगा कि विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो 1 कूलम चार्ज यहाँ रखे तो 20 न्यूटन लगा। इस पॉइंट पे डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स कम हो जाता है। अब यहाँ भी 1 कूलम चार्ज रखें, अब लग रहा है 15 न्यूटन। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 15 न्यूटन प्रति कूलम। तो किसी भी पॉइंट पर इसके चारों तरफ कहीं भी आप 1 कूलम चार्ज को रखिए, 1 कूलम चार्ज पे ये जो आवेशित वस्तु है जितना बल लगाएगा
उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र का परिमाण वही हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा जो यहाँ से इतना डिस्टेंस पे है, और ये जो फोर्स लगा रहे हैं मात्र 2 न्यूटन, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होता है, ठीक है। तो 2 न्यूटन लगा रहा है, तो हम बोलेंगे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 न्यूटन प्रति कूलम है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, परिभाषा यहाँ पे हो गया, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया E बराबर F/Q, ठीक है। F/Q या Q नॉट मतलब फोर्स अपॉन चार्ज, बल बटा आवेश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यह एक सदिश राशि है, दोनों को वेक्टर के रूप में दिखा सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ओके, सो थैंक यू। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में पोटेंशियल के विषय में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच।